उनका जो बढ़ता हुआ कद है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब जयप्रकाश जी को रोकने की कोशिश की गई थी। हरियाणा में बंसीलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और उन्होंने दो ठगों टाइप के पहलवान नुमा लोगों को जयप्रकाश जी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन नानाजी देशमुख बीच में आके खड़े हो गए, वो खुद पहलवान थे और जयप्रकाश जी की जान बचाई। उनकी पसलियां तोड़ने की साजिश थी। उसके बावजूद क्या जयप्रकाश जी रुके? इंदिरा जी उन्हें चाचा जी कहती थी, पैर छूती थी। प्रभावती देवी उनकी जो पत्नी थी, उनकी गोद में इंदिरा गांधी पल के पड़ी हुई। और आप याद करिए, इंदिरा गांधी चुनाव हारते ही सबसे पहले किससे मिलने गई थी? जयप्रकाश जी से, बिहार। तो अगर जयप्रकाश जी नहीं रुके, लोग मेरी मजाक उड़ा सकते हैं इस चीज के लिए। आज राहुल गांधी वही खड़े हैं जहां जयप्रकाश जी 1973, 74, 75 में खड़े थे, जब इमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा जी को। गुजरात में उठा था, सवर्णों ने आंदोलन किया था, जो खाम प्रयोग था माधव सिंह सोलंकी का, उसके खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। वहां जो है युवाओं को जाके जयप्रकाश जी ने संबल दिया, गुजरात आंदोलन हुआ। उसके बाद बिहार में आंदोलन छिड़ा, मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब के साथ खिलाफ आंदोलन हुआ बिहार में। लेकिन क्या उसके बाद दुनिया भर का उन पे अत्याचार हुआ, जयप्रकाश जी को जेल डाल दिया, कर दिया, तो क्या वो रुके? वो क्या निकली उस आंदोलन की कोख से? जनता पार्टी। तो उसी तरह आप देखिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को बदनाम ये कैसे कर लेंगे? राहुल गांधी का रिकॉर्ड इस देश के सामने है। राहुल गांधी के 3 ट्वीट मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद आते हैं। पहला ट्वीट था जब इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनते ही भूमि अधिग्रहण कानून, आप याद करिए, किसानों के लिए वो वाटरशेड कानून था देश में। उससे पहले किसानों को उनकी जमीन लेने के बदले इतना पैसा कभी नहीं मिला, ऐसे अधिकार कभी नहीं मिले, जमीन के बदले प्लॉट कभी नहीं मिला। वो इतना वाटरशेड, इतना क्रांतिकारी कानून था। इस सरकार ने आते ही क्या किया? अच्छे दिन लाई है, और सबसे पहला वार अच्छे दिन का अन्नदाता पे किया, उनकी कमर तोड़ी भूमि अधिग्रहण कानून लेके। राहुल गांधी ने एक ही ट्वीट किया था, हम भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं होने देंगे। हुआ? नहीं हुआ। सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। यह बात दीगर है कि उसके बाद राज्यों से कहा गया कि तुम अपने यहां अमेंडमेंट कर लो, लोकली जो है जो करना है कर लो। लेकिन आज तक भूमि अधिग्रहण कानून में केंद्र के जो संशोधन नहीं हो पाया। दूसरा आप याद करिए, वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, राहुल गांधी ने कहा था इस सरकार को देनी पड़ेगी मुफ्त वैक्सीन। सरकार क्या दे रही थी? पैसा लेके लगा रही थी। सरकारी अस्पतालों में भी पैसा देना था लोगों को। मुझे अगर गलत याद दिए तो 80 रुपए शायद सरकारी रेट तय हुआ था। राहुल गांधी ने लगातार ट्वीट किया, इस सरकार को मुफ्त वैक्सीन देनी पड़ेगी। स्वास्थ्य जो है वो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जीने का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, सरकार को देनी पड़ेगी। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के दखल से दिया गया, जैसे आज हमारे जो है 56 इंच की छाती वाले सीना ठोक ठोक के संसद में कह रहे थे हमने मुफ्त वैक्सीन दी। अरे तुम कब दे रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा जो है शिकंजा कसा तब तुमने दी। झूठ बोलते हो। तुम्हारी नीयत तो वहां भी पैसा कमाने की थी, वहां भी जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा देने की थी। तुम्हें पब्लिक के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी? तीसरा याद करिए, तीसरा किसान विरोधी 3 कानून मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है। आप कहेंगे तो मैं रिसर्च करके आपको दे दूंगा वो राहुल गांधी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भाषण किया ना, वापस लिए ना। नोटबंदी जैसा तुगलकी काम किया, उसके बाद रो रो के टसुए बहा के देश के आगे आए, क्योंकि पता था कि पब्लिक जो है इस समय बहुत गुस्से में। तो आप बार बार थूक के चाटते हो, फिर उसको कहते हो तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। अब आओ हिंडनबर्ग पे, अडानी पे। अरे भाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा, आप 10 लाख करोड़ के ब्याज में अगले जिंदगी भर जो है मनरेगा चला सकते हो मजदूरों के लिए। स्वामी जी बताएंगे, ज्यादा वो अर्थशास्त्री हैं।
10 से 12 लाख करोड़ का डेंट लगाया, गच्चा लगाया अडानी को। अरे बाजार बता रहा है कि अडानी को क्या इसकी सजा मिलनी चाहिए, बाजार ने दे दी है। आप क्यों बिल बिला रहे हो साहब? अगर अडानी को गच्चा लगाया, आप क्यों बिल बिला रहे हो? अरे कि देश के कितने राज्यों का बजट नहीं है 12 लाख करोड़? एनुअल बजट नहीं है, दिल्ली की काया पलट हो जाएगी 12 लाख करोड़ में, 10 लाख करोड़ में। पेरिस का बाप बन जाएगा दिल्ली, लंदन का बाप बन जाएगा, न्यूयॉर्क का बाप बन जाएगा दिल्ली। 12 लाख करोड़ दिल्ली पे खर्च हो जाए, 10 लाख करोड़ खर्च हो जाए। तो आप सोचिए ना, चोट इतनी गहरी है भाई, इतनी गहरी चोट लगी है तो बिल बिलाएंगे नहीं, तांडव नहीं करेंगे। भगवान शिव की अर्धांगिनी जो है सती हो गई थी, मेरे हरिद्वार में ही हुई थी, कनकल में। आज भी मौजूद है वो सती कुंड, इतना बड़ा विशाल सती कुंड है वो, जहां सती हुई थी पार्वती। तो भाई साहब उन्होंने तांडव किया था, नहीं किया था? ये तांडव चल रहा है और देश देख रहा है। देश, मैंने जैसा पहले भी कहा, इस देश की आवाम ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। हाँ, वो बोलेगी नहीं। क्या बोल रहे थे लोग? 77 याद करिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग एक्टिव थे बहुत एज यूथ। हमने 2 साल की अपनी पढ़ाई खराब की थी इमरजेंसी में, और जब हम जनता पार्टी के लिए की तरफ से हम गए मध्य प्रदेश के दौरे पे, उज्जैन गए, शाजापुर गए, आपका देवास गए, ये इंदौर गए, सब तरफ गए हम। तो शाजापुर के कस्बे की मुझे अच्छे से याद है, हम लोग रात को 11 बजे पहुंचे थे वहां, और वहां क्या हुआ, सन्नाटा। ये जो हुकमचंद कछवाए उज्जैन से सांसद रहे हैं बीजेपी के, उस समय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, वो वहां भाषण करने गए थे, और उनके साथ हम सब लोग थे, यूथ यंग ब्रिगेड। मुझे भी वहां भाषण करना था। तो क्या हुआ जी, वहां तो कुछ ना माइक के ना कुछ है, लोग डर के मारे घर में घुसे हुए। रात के 11 बजे आप याद करिए, तब ये सेशन नहीं आया था जिसने 10 बजे बंद कर दिया था प्रचार, सारी रात होता था तब प्रचार। भाई साहब, एक नारा मैंने लगाया बुलंद आवाज में बिना माइक के, इंदिरा गांधी हाय हाय, इमरजेंसी हाय हाय। आप भरोसा करोगे, 10 मिनट नहीं लगे, अगल बगल सारा खचाखच भर गया, लोग पेड़ों पे टंग गए, और जबरदस्त वहां जो है। उसके बाद सभा हुई, जनसभा, बाकायदा माइक लग गया, तखत लग गया, सब लग गया। 15-20 मिनट में वहां मंच तैयार हो गया। तो ये इस देश के अवाम की ताकत मैंने धरती पे देखी है। उसके ये तो रहा उस जमाने का राजनीति का दौर। उसके बाद मैं पत्रकार, 12 साल मैंने जनसत्ता जैसे अखबार में रिपोर्टिंग करके बिताए हैं, 7 साल टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में बिताए हैं, फिर न्यूज चैनल्स में बिताए हैं, और लगातार लिख रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं। मेरी घुट्टी में है राजनीति। तो मैं ये देख रहा हूं कि पब्लिक बोले भले ना, जवाब जरूर देगी। ये जो बिलबिलाहट है संसद में, जो है, हम कबड्डी की फील्ड में करा करते थे, हमारी हरिद्वार में रामलीला मैदान में कबड्डी की फील्ड थी। क्या करते थे, रोज शाम को जाते थे वहां खेलने, और जब सामने वाले को हाथ मार के आ जाते थे तो पाले पे खड़े होकर सीधा ठोकते थे, बेटे ले लिया ना पॉइंट। प्रधानमंत्री वही कर रहे थे संसद में, मुझे वही याद आ रहा था, और हंसी आ रही थी कि अरे यार ये संसद है भाई, आप विपक्ष से कहते हो गरिमा तोड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अखाड़ा बना रहे हो इसको। पहलवान याद करो अब अखाड़े में क्या होता है। हमारे जो होते हैं दंगल, उसमें याद करो कस्बों में और जो शहरों में, गांवों में यही होता है ना, आजा आजा, वही कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, सीना पीट पीट के। तो क्या है ये लोकतंत्र हमारा, कहां जा रहा है, और मैं क्यों है? अरे भाई, कैबिनेट सिस्टम कहां है हर चीज के लिए? बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो है लोकल एमपी का काम है, जो लोकल ट्रेन को फ्लैग ऑफ करना, हरी झंडी दिखाना, पहली बार चालू करना, ये प्रधानमंत्री का काम है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट है, वो प्रधानमंत्री जो है उसका बटन दबा रहे। अरे भाई क्या है? कैबिनेट सिस्टम बीजेपी की गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। आप बीजेपी के समर्थक, जो तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार जमात है, उनके आप यूट्यूब पे सुनो, आप सारे के सारे सब, और बीजेपी के पास इतने बड़े बड़े नेता, अरे कहां हैं?
कोई बोल क्यों नहीं रहा राहुल गांधी ऐसा वैसा? वो सारे नेता एक सुर में कह रहे थे। आप याद करिए 2004 का चुनाव, सारे नेता एक सुर में कह रहे थे विदेशी मूल, विदेशी मूल, विदेशी मूल। और क्या हुआ? पब्लिक ने सोनिया गांधी को सत्ता दी। सोनिया गांधी को सत्ता दी थी, मनमोहन सिंह का नाम नहीं था उस समय, याद करिए। सत्ता किसे दी थी? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी बनेंगे। ऐसा कोई छोड़े? आज आप बताओ ना, गडकरी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, और किसी भी, देवेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को, अनुराग ठाकुर को, रविशंकर प्रसाद को, प्रकाश जावड़ेकर को, किसी को अगर प्रधानमंत्री आज बनने को मिल जावे, बीजेपी में संसदीय दल चुन ले, क्या वो मना करेगा? सोनिया गांधी ने किया। और ये देश त्याग से सबसे ज्यादा, गांधी जी से आज तक क्यों नाम है दुनिया में? गांधी जी ने सब कुछ त्याग, अपने वस्त्र तक त्याग दी पब्लिक की खातिर, देश को आजाद कराने की खातिर। तो वो सोनिया गांधी ने त्याग किया, तो 2009 में बढ़ा के सीट दी। ऑलमोस्ट कितनी सीट बढ़ी थी? ऑलमोस्ट 65 सीट बढ़ी कांग्रेस की। आप याद करिए, जबकि लालू ने और रामविलास ने उन्हें धोखा दे दिया था बिहार में, जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई, तब भी पब्लिक ने दिया। तो ये राहुल गांधी को देश देख रहा है, और सांच को आंच नहीं है जी, हम बचपन से सुनते आए और देखते भी आए। सांच को आंच नहीं होती है। राहुल गांधी इस समय 100% सत्य के पथ पे अग्रसर है। और आप याद करिए, राहुल गांधी की रगों में नेहरू गांधी खानदान का खून है। और गांधी, उसने बिल्कुल ठीक कहा राहुल गांधी ने, भले ही महाराष्ट्र में कितने ही बिलबिलाए उनके जो अगाड़ी पगाड़ी वाले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगा करता। बिल्कुल। इसलिए आप ये तो, आप इस देश के जो, ये हो सकता है आरएसएस बीजेपी वालों को ये मुगालता हो कि हम राहुल गांधी को बदनाम कर लेंगे। अब नहीं रुक रहा राहुल गांधी के किसी के रोके, तुम डाल दो जेल में, जिस दिन जेल में डालोगे उसके बाद जो चुनाव होगा देख लेना नतीजे। गुजरात की बात ये करते हैं कि उस समय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात हमने इतना बड़ा 156 सीट जीत ली। अरे कैसे जीत ली? उससे पहले जब राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष था, दांतों में तुम्हारे पसीना ला दिया था राहुल गांधी ने। कहां अटक गए थे? अमित शाह तब भी कह रहे थे 150 सीट लाएंगे, कहां अटके? 99 के फेर में फंस गए। राहुल गांधी ने 99 के फेर में फंसा दिया। उससे बिलबिलाए तो क्या किया? 17-18 विधायक कांग्रेस के तोड़े, आदिवासी तोड़े, चुन चुन के तोड़े, जिन इलाकों में जो है प्रभाव था उन विधायकों का, चुन चुन के तोड़े पिछड़े। और उनके बूते 156 लाए तुम। महाराष्ट्र में इनकी सीट बढ़ी। आप याद करो, सारे कांग्रेस के पिछड़े नेता इन्होंने खींच लिए अपनी तरफ। आप याद करो, अरे विपक्ष का जो नेता था राधाकृष्ण विखे पाटिल, उसे खींच लिया चुनाव से पहले, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले, याद करो आप। तो अब उसके बाद आप कहते हो हम सबसे बड़ी पार्टी जीत गए। अरे तुम किस उधार की जिंदगी जी रहे हो? कांग्रेस का आप देखो ना, आंदोलन था, कांग्रेस जन आंदोलन, उसने इस देश को क्या दिया? लोहिया। उसने देश को क्या दिया? आचार्य नरेंद्र देव, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दिलाई कांग्रेस के महाधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? चौधरी चरण सिंह दिया। आप एक एक नेता याद करो, सब कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस, बीजेपी किससे अपना घर भर रही है? कांग्रेसियों से। उन्हीं कांग्रेसियों पे जिन पे कल तक उंगली उठाती है आज वो। नारायण राणे कहां से गए? कांग्रेस से। हिमंता कहां से गया?